आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य विषय पर्यावरण पाठ चौथा और पाठ का नाम है मिलकर करें सफाई। मिलकर करें सफाई में हमने पिछले वीडियो में कुछ गंगा की भूमिका बताई थी और सफाई के कुछ तरीके बताए थे। आगे हम आपको कुछ जानकारी कराएंगे, ध्यान से सुनिए। पिछली कक्षा में हमने जैसे पढ़ा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कि इसका मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा हमने बताया था कि इस उद्देश्य को हमने लागू कब किया था। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस मिशन को जो तैयार किया था वो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 से इस मिशन को आरंभ किया गया था। तीसरा हमने पढ़ा था 2014 में इस अभियान को लागू किया गया। उसके बाद हमने पढ़ते समय सबसे लास्ट में अपना एक प्रश्न आया था गंगा का कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, कचरा गंदगी क्यों फैलाते हैं। उसके बाद हमने सामान्य जानकारी भी पढ़ी थी। अब आगे है कि जब गंगा वापिस विद्यालय गई तो गंगा ने हरीश से वार्तालाप करने के बाद पूछा था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब हरीश और गंगा की आपस में बात हुई थी तो हरीश ने कहा था लोग अगर गली मोहल्ला में कचरा डालेंगे, अगर वो नहीं समझते हैं तो हम कैसे उनको समझा सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एक शुरुआत। अब किस बारे में हम शुरुआत करेंगे, नया एक टॉपिक है। अब उस टॉपिक में शुरुआत में जो गंगा नाम की जो बालिका थी वो विद्यालय जब हरीश से उन्होंने बातें की, फिर विद्यालय से वो जब घर जल्दी जाना चाहती थी। अब वो घर पर जल्दी क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि गंगा के जो भाई और भाभी थे वो बाहर दूसरे गांव में घूमने गए थे, अपने भाई और भाभी के मित्र के वहाँ घूमने गए थे और वहाँ से वापस गांव की ओर लौट रहे थे। और इसी खुशी में गंगा है जो वापस घर जल्दी जाना चाहती थी क्योंकि उसके भाई और भाभी आना चाहते थे। दूसरा, भाई और भाभी ने गंगा के लिए उपहार भी लाया। अब देखो हम कहीं घूमने जाते हैं, घूमकर वापस जब अपने घर आते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, या मतलब बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमारे जैसे चाचा जी कहीं घूमने के लिए गए तो हमारे लिए कुछ उपहार जरूर लाए होंगे। और जैसे आगरा हम चले गए तो आगरा के पेड़े लेके आएंगे हम, ठीक। और कई ऐसी चीज़ें होती है जैसे हम जो घूमने जाते हैं तो आते समय कुछ लाते हैं और बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी लेकर आते हैं तब बच्चे खुश होते हैं। इसी कारण गंगा भी जल्दी विद्यालय से घर जाने लगी ताकि उसको कुछ उपहार मिले। अब अपना तीसरा, घर में खुशी का माहौल होना। अब जब हम घूमने गए थे तो वो अपन और इंग्लिश में उसका नाम है एंजॉय, कि हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अब जब एंजॉय करने के बाद वापस जब आते हैं, जब वो वहाँ का सारा माहौल बताते हैं, हम वहाँ घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर ऐसी अनोखी हमने चीज़ें देखी जो हमने कभी नहीं देखी। ऐसी वार्तालाप अपने परिवार में सभी सदस्य मिलकर बातें करते हैं। तो सभी में खुशी का माहौल था कि हाँ वहाँ पर कोई घटना हो गई है तो घटना के बारे में वो बताएंगे, अगर घटना नहीं है कुछ एंजॉय बहुत अच्छा हुआ तो उसके बारे में बताएंगे। इस प्रकार से आपस में घर पर चर्चाएं चली। उसके बाद बातें करने के बाद उसकी भाभी ने ऐसा प्रश्न पूछा गंगा को, तो गंगा ने तो कहा भाई अपने तो शौचालय बाहर जाना पड़ेगा, घर के अंदर तो शौचालय है नहीं। तब भाभी ने कहा कि हम घूंघट निकाल कर बाहर कैसे शौचालय जा सकते हैं। एक तरफ हम घूंघट निकालते हैं और फिर खुले में शौच जाते हैं। जब यह बात दादाजी को पता चली, दादाजी ने बात सुनी, दादाजी को ये बात सही लगी है कि हमारी बहू तो सही बात कर रही है। घूंघट निकालते हैं, उसके बाद हम खुले में शौच जाते हैं, पर्यावरण भी दूषित होता है। आज लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये बात तो सही है कि हमें घूंघट कर उसके बाद हम बाहर शौचालय जाते हैं, जिसमें से कोई भी अगर बाहर शौचालय जाता है क्यों नहीं हम अपने घर पर ही शौचालय बनवा लें। बहू की इस बात दादाजी को सही लगी कि हमें भाई घर पर ही शौचालय बनवाना चाहिए।
घर पर शौचालय बनाना तय करना व कार्य शुरू करना। दादाजी को जब ये बात सही लगी तो दादाजी ने ऐसा सोच लिया कि अब तो मैं शौचालय घर पर ही बनाऊंगा, ताकि हमारे बहू बेटी हैं जो बाहर खुले में सोच ना जाए। और दादाजी ने इसे कार्य शुरू करने के लिए कह दिया और कार्य शुरू करवा दिया। अब जब दादाजी ने कार्य शुरू किया तो गांव के अन्य लोगों के द्वारा शौचालय बनवाने लगना, यानी कि गांव के लोगों ने भी देखा कि गंगा के दादाजी जो है वो घर पर शौचालय बनवा रहे। बात तो सही है कि हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। फिर तो गांव के अन्य लोगों ने अपने घर पर भी इसी प्रकार शौचालय बनवाना शुरू कर दिया। अब आगे वाला प्रश्न है कि घर घर शौचालय बनवाने पर सरकार की सहायता। जब आपस में ऐसी बातें करने लगे तो भाभी ने भी ये समझाया था गंगा को कि हम बाहर शौचालय जा रहे हैं, मगर सरकार तो हमारे में सहायता भी बहुत करती है हमको। जब हम घर घर शौचालय बनवाना चाहते हैं तो हमारी सरकार मदद भी करती है, कि जैसे कुछ सहयोग राशि कैसे मदद करती है कि सहयोग राशि देती है कि आप अपने घर पर शौचालय बनवाओ, उसके लिए हम इतना आपको सहयोग करेंगे। तो इसमें सरकार का भी अच्छा सहयोग मिलता है। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं कक्षा कार्य और गृह कार्य में, मैं आपको एक PDF में नीचे भेज दूंगा, वो आप करना और अच्छे सुंदर लिखावट में करना, समझना। पाठ को 1-2 बार समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पाठ में तो ऐसे समझना जैसे अपने परिवार में एक जना गंगा बन जाए और एक जना हरीश बन जाए और एक जना दादाजी बन जाए, तब आपको ये पूरा पाठ याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। उस भूमिका में आप इतना सरल तरीके से ये पाठ समझ पाओगे तो आप ना तो किसी रटने की जरूरत होगी, ना आपको समझने की जरूरत होगी, अपने आप आपको ये पाठ याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।